नमस्कार। हिंदी आचार्य में आज हम पढ़ते हैं कारक। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक यह इंगित करता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। आइए, कारक के 8 भेद होते हैं, इन्हें पढ़ते हैं। और इनके परसर्ग या विभक्ति चिन्ह ऐसे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे। कर्ता कारक जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। फिर है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे देखते हैं कि मोहन ने सांप को मारा, पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है और इसके साथ परसर्ग विभक्ति चिन्ह क्या है, को। करण कारक संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो अर्थात किसकी सहायता से कार्य संपन्न किया गया उसे करण कारक कहते हैं। इसके लिए विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, इस वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण कारक है। फिर है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। फिर है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाती है। जैसे कि इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण देखते हैं कि बच्चा छत से गिर पड़ा। फिर है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके लिए विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है, का और की। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं और इसके विभक्ति चिन्ह में और पर हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे कि भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में ये अधिकरण कारक हैं। फिर है संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं और इसका संबोधन चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका भी। अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल ये संबोधन कारक हैं। ऐसे ही हिंदी व्याकरण के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी आचार्य।